हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट्स किए थे कि होप आपको वो समझ में आए होंगे सभी के सभी पार्ट्स। अगर कुछ भी समझ में उसमें से नहीं आया है तो उस वीडियो के कमेंट में आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है, वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई मैक्सिमम क्वेश्चन यही पूछा जाता है। ठीक है, इसी क्वेश्चन में घुमा फिरा के यही पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि ऑब्टेन ऑल जीरोस। उसने हमें एक पोलिनोमियल दिया हुआ है यहाँ पे, उसने कहा ऑब्टेन ऑल जीरोस। ऑल जीरोस का मतलब क्या है, हमें पता है कि जितनी बड़ी पावर होगी उतनी ही उस पोलिनोमियल की क्या आएंगी, जीरोस आएंगी। तो इसकी पावर है, इसकी डिग्री क्या है 4, तो कितनी जीरोस आएंगी इसकी जीरोस आएंगी हमारे पास 4। कितनी जीरोस आएंगी, 4 जीरोस आएंगी। उसमें से उसने 2 जीरोस खुद दे दिए हैं कि 2 जीरोस आर √5/3 एंड -√5/3। ये जीरोस उसने खुद गिवन दे दी 2। कितनी आनी थी, 4 जीरोस आनी थी, 2 उसने खुद दे दी हैं। कितनी रह गई हैं अब, 2 उसने खुद दी हैं, तो कितनी रह गई हमारे पास जीरोस, 2। तो ये 2 जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आगे करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे तो डायरेक्ट आएंगी नहीं, यहाँ पे पुट करेंगे इस वैल्यूज को तो आंसर 0 आएगा, यहाँ से वैल्यूज नहीं आएंगी। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया था, हमने एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड किया था और हमने कहा था कि ये इसका बिल्कुल फैक्टर होता है। यही किया था ना कि इसका फैक्टर कब होगा, जब रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो उस टाइप से क्वेश्चन करना है। तो उस टाइप से क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक पोलिनोमियल हमें गिवन है, सेकंड पोलिनोमियल तो हमें गिवन ही नहीं है, तो सेकंड पोलिनोमियल हम खुद बनाएंगे। खुद कैसे बनाएंगे, हमने एक्सरसाइज 2.2 में एक फॉर्मूला किया था जिसके अंदर हम पोलिनोमियल बनाते थे। कैसे बनाते थे, जब हमें वहाँ पे गिवन होता था, क्या गिवन होता था, जीरोस गिवन होती थी, है ना। हमारे पास क्या फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला था x², ओके, माइनस सम ऑफ जीरोस साथ में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यही था ना वो फॉर्मूला, इसी से पॉलिनोमियल बनाते थे। जहाँ पे क्या होता था उस क्वेश्चन में, अल्फा और बीटा हमें गिवन दिए थे। यहाँ पे भी देखो अल्फा और बीटा भी हमारी जीरोस होती हैं, 2 जीरोस होती हैं। यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा गया है, उसने 2 जीरोस तो दे ही रखी है ना हमें, क्या क्या, एक √5/3, एक -√5/3। तो एक को हम क्या मानेंगे, अल्फा, और एक को क्या मान लेंगे, बीटा। ठीक है, 2 जीरोस मान लेते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। तो यहां से हम क्या करेंगे, पोलिनोमियल फाइंड आउट कर लेंगे। उस पोलिनोमियल को जो हमारे पास आएगा उसको इससे डिवाइड करेंगे और हमारे पास वो उसका फैक्टर ही होगा। ठीक है, फैक्टर क्यों होगा, क्योंकि उसने खुद कह रखा है कि ये जीरोस है। वहां पे तो हमें बताना था, यहाँ पे तो पक्का ही होगा कि फैक्टर होगा ही होगा। ओके, करते हैं। तो x² माइनस √5/3, ये माइनस, ये यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा, √5/3 ब्रैकेट में लिख देते हैं। ओके, इस ब्रैकेट को हम फिर चेंज कर देते हैं। ओके, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, √5/3 मल्टीप्लाई माइनस √5/3। इसको भी हम किस में लिखते हैं, ब्रैकेट में। ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी। ओके, क्या आएगा यहाँ पे, x माइनस √5/3, ये भी क्या आएगा, माइनस √5/3। ब्रैकेट्स ओपन की, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कैंसिल। यहाँ पे हमने x नहीं लिखा अभी तक, ये x लिखना जरूरी है। ओके, क्योंकि ये हमारे पास x था ना, हमने लिखा नहीं यहाँ पे। ओके, क्या आएगा, x² माइनस, ये तो कट हो गया तो क्या आएगा, 0x माइनस, पेयर बना, ये भी स्क्वायर रूट से बाहर, ये भी पेयर बना, ये भी स्क्वायर रूट से बाहर। जो पेयर बनाता है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है ना। इस 0x का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है, तो क्या रह गया, x² माइनस 5/3। फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। ओके, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 3, तो क्या रहेगा, 3x² माइनस 5। अब ये क्योंकि ओवरऑल एलसीएम आया है, पूरी स्टेटमेंट का, ये जो हमने पोलिनोमियल बनाया था इसका एलसीएम आया है, तो इसलिए जो ये 3 हमारा एलसीएम हमने लिया था, इसको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो क्या रह जाएगा हमारे पास क्वेश्चन, 3x² प्लस माइनस 5। तो क्या आया हमारे पास, एक पोलिनोमियल 3x² माइनस 5। तो इसका मतलब जो ये 3x² माइनस 5 है वो इसका फैक्टर है।
फैक्टर क्यों है? क्योंकि इसी की जीरो से तो बनाया हमने ये पोलिनोमियल, इसलिए इसका क्या होगा? फैक्टर होगा। तो इसका फैक्टर क्या आया, जिसको हम gx भी लिख सकते हैं, क्या आया इसका फैक्टर? 3x² - 5। ओके, अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि ये क्यों छोड़ा है हमने, देखो जब भी हम पूरी स्टेटमेंट का अवर और एलसीएम लेते हैं ना, तो हम जो हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर रह जाता है उसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, छोड़ क्यों देते हैं? अगर आप इसकी बात करें जो हमारे पास आया था 3x² - 5, इसको अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, दोनों टर्म्स को क्या करते हैं? 3 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास क्या रह जाएगा? यही तो रह जाएगा दोबारा से जो हम जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट में कोई फ़र्क थोड़ी है, कोई फ़र्क नहीं है, तो ये दोनों आपस में इक्वल भी है वैसे भी। और अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हम एलसीएम का जो हमारे पास डिनोमिनेटर रहता है ओवरऑल एलसीएम का, ठीक है ना, यहाँ पे देखो इसके इक्वलिटी में कुछ नहीं था इसलिए हमने ये छोड़ दिया। अगर इक्वलिटी में कुछ होता तो वहाँ पे जाके वो मल्टीप्लाई हो जाता। यहाँ पे इक्वलिटी में कुछ नहीं था, सिर्फ यही स्टेटमेंट थी, इक्वलिटी में तो कुछ था ही नहीं, तो इसलिए हमने इसको क्या किया? इसको छोड़ दिया। ठीक है, अगर इक्वलिटी में कुछ होता तो डिवाइड वहाँ पे उधर जाके क्या हो जाता? मल्टीप्लाई हो जाता। ये भी ध्यान रखना कि हर किसी क्वेश्चन में ऐसा करने लग जाओ वो गलत हो जाता है। ओके, तो अब आते हैं, हमने यहाँ पे पॉलिनोमियल तो फाइंड आउट कर लिया, ये स्टेप आपने करके दिखाना है, ये रफ काम के लिए नहीं है, ये सारा का सारा स्टेप आप करके दिखाएंगे। ओके, अब आगे हम करते हैं इसको इससे डिवाइड। 3x² को -5 को किससे डिवाइड करना है हमने? जो हमें स्टेटमेंट गिवन है क्या? 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5। ठीक है, तो ये हमें स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन थी, इसका हमने फैक्टर खुद बनाया और डिवाइड करके देखते हैं क्या आएगा। देखते हैं, जब 3x² को 3x⁴ से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3 से 3 गया, x⁴ और x² में क्या रहेगा? x²। मल्टीप्लाई करते हैं, 3x⁴ जब x² को -5 से करेंगे तो -5x²। ठीक है, माइनस प्लस, ये तो हो गया डिवाइड, क्या रह गया? 6x³ यहाँ पे क्या रहेगा? प्लस 3x² -10x और -5 एज इट इज नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, अब अगेन जब 6x³ को 3x से करके आएगा 2x, ऐसे नहीं पता चलेगा तो डिवाइड करके देख लेना, तो क्या रहेगा? 6x³ माइनस का 2 और माइनस का 5 प्लस का 2, 5 2 जा 10, साथ में माइनस, साथ में क्या आएगा? x, माइनस प्लस, ये तो हो गए कैंसिल, दोनों अपोजिट साइन है, कैंसिल। 3x² - 5, तो 3x² को 3x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1। 3x² को -5 से डिवाइड किया, ठीक है ना, जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही स्टेटमेंट आ जाएगी, क्या आ जाएगा? रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर 0 आया है तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है और ये भी इसका फैक्टर है। ठीक है ना, जब भी रिमाइंडर 0 आता है इसका मतलब ये इसका फैक्टर है और ये भी इसका फैक्टर ही है, क्योंकि ये इसी से निकला है। जो नंबर हमारे पास क्वोशिएंट आया है वो कहाँ से आया है? इन दोनों को डिवाइड करके ही तो आया है, और ये पूरा डिवाइड हुआ है, इसका मतलब ये भी इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। जो हमारे पास क्वोशिएंट आया है वो भी इसका क्या है? फैक्टर है। कैसे पता चलेगा मैं आपको बताता हूँ। देखो, px हमारे पास किससे इक्वल था? gx मल्टीप्लाई qx के, और साथ में क्या आता हमारे पास? rx। ठीक है, rx तो क्या आ गया? 0, इसको लेने की तो जरूरत ही नहीं है हमें। तो हम जो पॉलिनोमियल ऑफ x है ये वाला, हमें पूरा गिवन दिया गया, इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको और इसको मल्टीप्लाई करके तो लिखेंगे। तो मल्टीप्लाई करके जिस नंबर को लिखते हैं वो फैक्टर ही तो होते हैं। जैसे 6 को मल्टीप्लाई करके लिखा 2 × 3, तो 2 और 3 इसके फैक्टर ही तो है। वैसे ही अगर इसको हम लिखेंगे ही नहीं तो हमारे पास gx और qx भी क्या है? px के फैक्टर हैं। तो जब हमारे पास rx 0 आ जाता है तो qx अगर इसका फैक्टर है, ठीक है, gx अगर इसका फैक्टर है तो इसका मतलब qx भी क्या होगा? इस नंबर का फैक्टर होगा। और अगर फैक्टर होता है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास नंबर आ चुका है स्क्वायर के अंदर, x² + 2x + 1, हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो x² + x + x + 1, ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आएगा तो क्या रहेगा? x + 1, यहाँ से क्या कॉमन आएगा? 1 कॉमन आएगा तो क्या आएगा? x + 1 = 0, तो क्या रहेगा? x + 1 x + 1। ठीक है, लास्ट जो हमने एक्सरसाइज की थी, अगर आपने वो की है तो आपको फैक्टर्स निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। x + 1 = 0, x + 1 = 0,
तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू -1। तो -1 दो आए हैं, इसका मतलब इसकी जीरोस क्या हैं, -1 और -1। जो दो जीरोस हमने फाइंड आउट करनी थी वो क्या थी, -1 एंड -1। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया। होप आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है कि अगर किसी भी नंबर को px को डिवाइड करते हैं जो हमें दिया गया है, ठीक है ना, क्या कहा गया है, बाय ऑन डिवाइडिंग इस वाले जो हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन ठीक है दिया है कि ऑन डिवाइडिंग x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बाय, ठीक है, किससे, बाय अ पॉलिनोमियल gx। किससे करना है, एक पॉलिनोमियल gx से, वो हमें गिवन नहीं दिया हुआ है। और उसमें और क्या गिवन दिया, द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। याद रखना, जो स्टेटमेंट पहले लिखी गई है क्वोशिएंट, वो पहले वाला ही माना जाएगा नंबर, और जो बाद में दिया गया एंड के, ठीक है, तो एंड के बाद वाला ही जो हमारे पास पॉलिनोमियल है उसी का माना जाएगा। जैसे उसने क्या कहा, द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वर x माइनस 2 एंड माइनस 2x प्लस 4। तो क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर कहा था, तो क्वोशिएंट क्या होगा, x माइनस 2 एंड रिमाइंडर क्या होगा, माइनस 2x प्लस 4। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, रिमाइंडर और जो हमारे पास क्वेश्चन है ना उसको आगे पीछे करके दे देगा वो, अगर चेंज करना चाहता है तो क्वेश्चन को। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर वो आगे पीछे करके देखता है तो आपने ध्यान रखना है कि कैसे लिखा जाएगा। एंड से पहले वाला नंबर, ठीक है, क्वेश्चन है, और एंड के बाद वाला नंबर रिमाइंडर है। अगर उसने लिखा हुआ है क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, अगर लिखा हुआ है रिमाइंडर एंड क्वेश्चन, तो एंड के पहले वाला रिमाइंडर है और एंड के बाद वाला क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये घुमा सकते हैं क्वेश्चन को, ये भी ध्यान रखना। ओके, अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, हमें gx फाइंड आउट करना है। पहले gx से डिवाइड करते थे तब आता था, अब gx फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या काम आएगा, हमारा फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, जो वेरिफिकेशन का हमारा फॉर्मूला है कि डिविडेंड जो होता है वो किससे इक्वल होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो इसमें पहले वैल्यूज नहीं रखते, पहले हम लिख लेते हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है, gx। तो gx को अकेला करना है हमने, rx प्लस का इस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, इक्वल टू gx मल्टीप्लाई QX। अब gx अकेला करना है, साथ में मल्टीप्लाई में क्या है, QX है, तो हम क्या करेंगे, इस QX को क्या कर ले आएंगे, डिवाइड में ले आएंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, gx अकेला हो। अब हमें जो वैल्यूज गिवन दी गई हैं वो यहाँ पे पुट करते हैं। px क्या है, याद रखना कि हम ब्रैकेट के अंदर पुट करेंगे, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 माइनस rx क्या है, माइनस 2x प्लस 4 अपॉन, ठीक है, QX क्या है, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू gx। इसको सोल्व कर लेते हैं, हमारे पास क्या आएगा, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का होगा तो साइन सेम रहेंगे। जहाँ पे ब्रैकेट के बाहर किसका साइन है, माइनस का, तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। माइनस का 2 प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4 किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे क्या रहेगा, x माइनस 2, ठीक है, किसके इक्वल आ जाएगा, gx के। ठीक है, अब सोल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे कर देते हैं x³ 3x², और तो कुछ है नहीं, एक x ये है, एक x 2x ये है, तो कितना बन जाएगा हमारे पास, ये 3x हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारे पास, 3x। ठीक है, तो 3x आ गया। ओके, ये 2x तो गया। ठीक है, यहाँ पे प्लस का 2 था और माइनस का 4 है, क्या रह गया, प्लस का 2 माइनस का 4। तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 को माइनस किया तो क्या आएगा, 2 ही आएगा, किसका, माइनस का। तो ये हमारे पास जब हम सोल्व कर लेंगे तो ये गिवन हो जाएगा। इसको इससे डिवाइड करने पर हमारा gx आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है, x माइनस 2 को x³ माइनस 3x प्लस, ठीक है, 3x² प्लस 3x माइनस 2 से डिवाइड करना है, तो हमारा क्या आ जाएगा, gx आ जाएगा। ओके, तो डिवाइड करते हैं। ओके, डिवाइड करते हैं, x³ को x से करेंगे तो क्या आएगा, x² डिवाइड करना है तो क्या आएगा, x³ माइनस 2x²। ठीक है, बार बार अब डिवाइड इतनी बार कर लिया हमने तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है तो क्या आएगा, माइनस का x² प्लस 3x माइनस 2, और माइनस का x² को जब x से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, माइनस का x करके माइनस का x², ठीक है, प्लस का 2x। तो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हुआ, ये तो रहेगा ही नहीं, तो क्या आएगा, x माइनस 2 किस पे जाएगा, +1 पे।
x माइनस 2। 0 आ गया क्योंकि पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास ये। तो जो ये हमारे पास रह गया है ऊपर क्वोशिएंट, ये हमारा क्या है, gx है, क्योंकि इसको इससे डिवाइड करने पर क्या आएगा, gx आएगा। तो जो हमारे पास आंसर आया वो क्या आया, gx। तो gx क्या आ गया हमारे पास, gx आया हमारे पास x² माइनस x प्लस 1। तो अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आपको QX या RX तो पूछा हुआ तो डायरेक्ट डिवाइड करना है, बट अगर GX पूछ लिया जाए तो ऐसे करना है, ओके। और अगर मान लो कई बार PX भी पूछ लेता है तो PX ही पूछ लेता है, तब भी ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जो अभी इसी क्वेश्चन में हमने किया है, ठीक है, कि PX इज इक्वल्स टू GX मल्टीप्लाई QX प्लस RX, तब भी यही फॉर्मूला यूज करना है, ओके। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, ओके। जो फिफ्थ क्वेश्चन है, कह रहा है गिव्स एग्जाम्पल। इसके अंदर हमने एग्जाम्पल बताने हैं खुद से। क्या बताने के लिए, कि PX, GX, QX और RX जो हमारे पोलिनोमियल हैं उनको एग्जाम्पल्स देने हैं, सारे के सारे, PX भी, GX भी, QX भी और RX भी, सभी के एग्जाम्पल देने हैं जो सेटिस्फाई करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम। कौन सा डिवीजन एल्गोरिथम, उसने कहा एक तो डिवीजन एल्गोरिथम मतलब PX इज इक्वल्स टू GX मल्टीप्लाई QX, वो वाला हमारा, उसको वेरीफाई करने चाहिए। और क्या होना चाहिए कि जो हमारे पास कुछ दिया हुआ है, उन्होंने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके अंदर क्या कहा गया है, डिग्री ऑफ PX इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ QX। मतलब इसके अंदर हमने ऐसे एग्जांपल्स लेने हैं जिसके अंदर जो PX की डिग्री है वो QX की डिग्री के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। PX की डिग्री किसके इक्वल होनी चाहिए, QX की डिग्री के इक्वल होनी चाहिए। तो डिग्री का मतलब है कि अगर सपोज हमने PX कुछ इस टाइप से ले लिया है, ठीक है, कि 2x² माइनस 14x प्लस 8, सपोज कुछ इस टाइप से ले लिया, ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या है, 2। तो जो QX है उसकी डिग्री भी 2 में ही होनी चाहिए, उसकी डिग्री भी 2 में ही होनी चाहिए। तो 2 में डिग्री कैसे हो सकती है, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे इसका मतलब ये कैंसिल नहीं होना चाहिए x वाला। तो अगर x वाला कैंसिल नहीं होगा तो इसका मतलब gx क्या होगा, कांस्टेंट होना चाहिए। gx क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर g के साथ कहीं यहाँ पे x लगा दिया तो जब इससे x डिवाइड होगा तो जो हमारा QX है ना वो छोटा हो जाएगा, उसकी जो डिग्री है x वाली वो छोटी हो जाएगी। तो अगर ये दोनों डिग्री सेम चाहिए तो हमें gx क्या लेना पड़ेगा, हमें gx कोई कांस्टेंट लेना पड़ेगा, ठीक है, तभी दोनों की डिग्री क्या हो सकती है, सेम हो सकती है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है ना कि डिग्री कब सेम होगी, यहाँ पे भी 2 चाहिए और यहाँ पे भी 2 चाहिए, ठीक है, दोनों तरफ 2 चाहिए। तो इसका मतलब gx क्या होना चाहिए, gx के साथ कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए, तभी ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज कर ही नहीं सकते, करके देख लेना, ठीक है। तो अगर हमारे पास gx के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होगा तभी ऐसा आंसर पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, ओके। उसके बाद सिमिलरली QX और RX, ऐसा एग्जाम्पल तो आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा जिसके अंदर डिग्री ऑफ QX एंड डिग्री ऑफ RX इक्वल होती है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था वो यही एग्जाम्पल है, सेम टू सेम। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमने किया था ना, फर्स्ट पार्ट किया था, वो सेम यही है, जिसके अंदर आंसर आया था x माइनस 2, ठीक है। इसके अंदर QX क्या आया था, x माइनस 2, और RX कुछ समथिंग ऐसा आया था 5x प्लस 10, कुछ समथिंग ऐसा आया था, पता नहीं फर्स्ट है सेकंड है, कुछ इस टाइप से आया था, ठीक है ना। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि फर्स्ट का आंसर क्या आया था, पर आप ध्यान रख लेना कि कुछ इस टाइप से आएगा। इसके अंदर जो इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है, तो डिग्री ऑफ QX किसके इक्वल होगी, डिग्री ऑफ RX की। थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है कि डिग्री ऑफ RX क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो डिग्री ऑफ RX 0 होने का मतलब है, इसका मतलब ये नहीं है कि रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है, ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि जो रिमाइंडर है वो कोई ना कोई कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट 0 भी होता है, वो 0 ही आना चाहिए, कांस्टेंट ही आना चाहिए, साथ में वेरिएबल नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर वेरिएबल हुआ, जैसे सपोज कोई भी RX हमारा 2x आ गया है, ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी है, तो वो तो हमारी डिग्री 0 नहीं रही ना। डिग्री कब होगी, अगर अकेला 2 आएगा, तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या होगी, x की पावर 0 होगी, तभी RX 0 होगा। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल्स को खुद लिखना है, ठीक है। तो खुद इस टाइप से ध्यान रखना कि कैसे उन्होंने पूछा गया है क्वेश्चन को, उसी टाइप से हमने आंसर देना है। यहाँ पे क्वेश्चन कभी भी कैसा भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखना कैसे कैसे एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं, ओके। होप कि आपको ये एक्सरसाइज जो 2.3 है वो कम्प्लीटली समझ में आई होगी। कुछ नहीं समझ में आया है आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपका आंसर ज़रूर करूँगा, ठीक है। इससे नेक्स्ट वीडियो हम ऑप्शनल एक्सरसाइज भी करेंगे। ऑप्शनल एक्सरसाइज करना जरूरी क्यों है, क्योंकि जो CBSE है वो क्या कहता है,
एनसीईआरटी क्या कहता है, सीबीएसई क्या कहता है कि जो भी एनसीईआरटी बुक के अंदर आपको जो भी दिया गया है, एनसीईआरटी बुक के अंदर जो भी गिवन दिया गया है उसमें से ही क्वेश्चन पुट आउट होंगे, उसमें से ही क्वेश्चंस पुट आउट किए जाएंगे। ठीक है, तो जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है वो भी तो एनसीईआरटी के अंदर आती है, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस पुट आउट हो सकते हैं। हाँ, जरूर ये लिखा गया है स्लैश डाल के कि नोट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये जरूर लिखा गया है, बट यहाँ से भी क्वेश्चंस पुट आउट होते हैं। ठीक है, एग्जाम्स देखोगे तो उसके अंदर पुट आउट होते हैं। तो ऑप्शनल एक्सरसाइज भी करेंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट्स नहीं होती हैं। ठीक है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय।